चल, आज सब काम ठीक से हो गया। अरे धनिया, खाने की मेज तो साफ कर दे। बड़ी बहू, सब लोग आए पर शंकरी कहीं दिखाई नहीं दी। सेठानी, जब तक अक्षरा का ब्याह ना हुआ था तो रोज एक पैर यहाँ धरा रहता था उसका। अब इस घर में ब्याह आने लायक कोई है नहीं तो वो क्यों आवेगी? हाँ। क्यों ना आवेगी भला शंकरी? ऐसा कभी हुआ के त्योहार हो और शंकरी थारे ठौर न दिखे? जय मां जगदम्बा। जय मां जगदम्बा। इसीलिए तो तुझे इतना याद कर रहे हैं। आज क्या हुआ, कहीं दिखाई नहीं दी और अब आ रही है। ऐसे ठानी, अक्षरा बिटिया के ब्याह के बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म ना हुई है। अब तुम लोगों ने तो मने ना बताया, इतनी बड़ी बात हो गई है। कहाँ छोरी? क्या हुआ, क्या बात है शंकरी? सेठानी, मैंने पराया सोच लिया ना, तभी बताने से हिचकिचा गई। वो तो अक्षरा के ससुराल वाले ना बताते तो मने तो पता ही ना चलता कि ये गजब हो गया। अरे अरे, ये दिन ना देखना पड़े किसी को। बात क्या है आखिर? हाँ, अब पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए ना बात क्या है। बाकी लोगों को कुछ पता ना है क्या? छोरी, तने घर वालों को ना बताया? पता छोरी, क्या हुआ? क्यों चली आई तू ससुराल से इधर? तन्ने आना ना चाहिए था ऐसे घर छोड़कर। छोड़कर? हाँ? आज ससुराल से कोई ऐसे आता है? नहीं नहीं शंकरी ताई, आपको कोई गलतफहमी हुई है। किसी ने उल्टा सीधा कह दिया है आपसे। हमारी बिटिया अपना घर छोड़कर नहीं आई है। वो तो जमाई सा कुछ दिनों के लिए जयपुर गए हैं किसी काम से, तो इसके ससुराल वालों ने खुद इसे यहाँ भेजा है ना बेटा? बता ना। कितनी बातें बनाती है तू शंकरी। भगवान ना करे भला हमारी बच्ची अपने घर को छोड़कर क्यों आएगी? अक्षरा, बेटा बेटा ये शंकरी क्या? अक्षरा, सच सच बताइए, बात क्या है? क्या हुआ अक्षरा? बोलती क्यों नहीं है तू कुछ? बाबूजी,
मैंने आप सबसे झूठ बोला था। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। अक्षरा, हमें ठीक से बताइए, बात क्या है? भाऊजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप सब लोगों से झूठ बोला, कुछ नहीं बताया। ये मुझे हवन के लिए छोड़ने नहीं आए थे। मैं खुद ही वहां से चली आई। लेकिन क्यों अक्षरा? नैतिक और मेरे बीच में कहासुनी हो गई थी। वो मुझसे बहुत नाराज थे और उन्होंने मुझे डांटा तो मैं वहां से चली आई। क्या बोल रही है तू? ये क्या किया तूने? तू ऐसा नहीं कर सकती बेटा। अक्षरा, बेटा आपने ऐसा क्यों किया? बेटा, ऐसा कुछ होता तो तुम घर के बड़ों से बात करती, वो संभाल लेते। कोई बात तो जरूर हुई होगी, वरना हमारी बेटी ऐसा काम कभी नहीं करती। मैं घर में सबको बताना चाहती थी। पहले तो दीदी ने कसम दे दी और फिर मैंने दोनों से कहा कि हमें घर में सबको बताना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। तो मोहित ने कहा कि नैतिक मेरा दोस्त है, मैं उससे खुद बात करूंगा, नहीं तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मैंने नैतिक को बताना चाहा, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मुझे उन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। घर में सबको लगा कि जो भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। कोई भी नंदिनी दीदी और मोहित के रिश्ते को नहीं अपना रहा है। सब लोगों को लगता है मेरी गलती है। मैं मानती हूँ मुझसे भूल हुई है, पर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया बाबूजी। और फिर नैतिक और मेरे बीच में झगड़ा हो गया। गुस्से में उन्होंने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं वहां से चली आई। हे भगवान, ये क्या किया तूने अक्षरा? क्यों की इतनी बड़ी नादानी? क्या सोचेंगे वो लोग तेरे बारे में, हमारे बारे में? क्यों चली आई तू वहां से इस तरह? क्या यही संस्कार दिए हमने तुझे? माँ, मुझे उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आपको कैसे बताऊं मैंने ये सब क्यों किया?
क्या समझ में नहीं आया? क्या सोचेंगे तेरे ससुराल वाले? जरा सा जमाई सा ने डांट क्या दिया कि तू मायके चली आई? ससुराल की मान मर्यादा बहू से होती है, नहीं जानती है क्या तू? हे भगवान, माँ, क्या होगा अब? क्या होगा? इसकी इस हरकत की वजह से वो लोग कितना नाराज होंगे। एक तो पहले ही उनके घर में नंदिनी की वजह से तनाव भरा माहौल होगा, ऊपर से इसकी नादानी। हे भगवान, सब इसी को दोषी ठहराएंगे। माँ कहीं वो कुछ कर ना बैठे, कहीं जमाई साहब हमारी अक्षरा से नाराज हो गए तो इसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। रिश्ते कितने नाजुक होते हैं, नहीं समझती अक्षरा। दीदी, आप कुछ से ज्यादा ही चिंता करती है। उन्होंने अक्षरा को थोड़ी ना घर से जाने को कहा है। वो बच्चे हैं, थोड़ी सी अनबन हुई है बस। वो भी समझते हैं। जमाईसा को जरूर समझाएंगे। मुझे यकीन है कि जमाईसा इसे लेने जरूर आएंगे।